कक्षा 8 के प्यारे विद्यार्थियों, मैं संजय कुमार शर्मा शिक्षक आज आपको कक्षा 8 की जो सुरभि की पुस्तक है, सुरभि पुस्तक है, उसमें से चौथा पाठ 4 पढ़ाऊँगा। आपको यदि पाठ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे के पाठ बना करके भेज सकूं। चतुर्थः पाठः नीतिश्लोकाः। नीति ही श्लोका, विसर्ग के कारण विसर्ग संधि है, तो आधा विसर्ग हट गया है तो आधा सा आया है। नीति श्लोकेषु नीति भवत। नीति श्लोकों में नीति होती है। जीवन विषय, समाज विषय, राष्ट्र विषय, धर्म, वैराग्य, संस्कार, परोपकारादि विषय, प्रामाणिकम शुभ सुचिंतनतम वैज्ञानिकम च चिंतनम नीति श्लोकेषु लभ्यते। जीवन के विषय में, समाज के विषय में, राष्ट्र के विषय में, धर्म, वैराग्य और संस्कार के विषय में, परोपकार आदि विषय में, प्रामाणिकम सुचिंतितम वैज्ञानिकम बहुत चिंतन पूर्वक, वैज्ञानिक और वैज्ञानिक चिंतनम सोच, नीति श्लोकेषु लभ्यते, नीति श्लोकों में प्राप्त होती है। संस्कृते नीति ही आश्रित्य, संस्कृते नीतिम आश्रित्य श्लोक रचनायाः, शतक रचनायाः च परंपरा अति प्राचीना विद्यते। संस्कृत में नीति पर आधारित श्लोक रचना, शतक रचना च परंपरा अति प्राचीना। भरतहरि नीति शतक, वैराग्य शतक, इस प्रकार की रचनाएं प्राप्त होती हैं। वस्तुतः अल्पै शब्दै, वस्तुतः अल्पै शब्दै महनीय भावानाम, थोड़े से शब्दों में बहुत सुंदर भावों को, अच्छे भावों को, उदात्त विचाराणाम और उदार विचारों को, श्रेष्ठ विषयाणाम श्रेष्ठ विषयों को, महत्वपूर्ण विवरणम नीति श्लोकेषु लभ्यते, नीति श्लोकों में प्राप्त होता है। अब देखें पहला श्लोक। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, राजा के लिए ये किसी विद्वान ने श्लोक संबोधन किया है। अर्थ आगमः, इसमें देखो, ध्यान से देखें। अर्थ आगम नित्यम, नित्यम अर्थ का नित्य, धन का आना, नित्य धन का आना, अरोग्यता और निरोगी होना, किसी प्रकार का रोग नहीं हो। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, भार्या कैसी हो? प्रिया हो, सुंदर हो, और प्रियवादिनी हो, और मीठा बोलने वाली हो, अच्छा बोलने वाली हो, सुंदर भी हो, अच्छी भी हो, और मीठा बोलती भी हो। वश्य, वश्य माने आज्ञाकारी, वश्य धनच, वश्य धनच, इसमें विसर्ग संधि है, विसर्ग के कारण आधा सा आया। वश्य च पुत्रो अर्थकरी च विद्या, पुत्र धन अर्थकरी, आज्ञाकारी पुत्र, और अर्थकरी च विद्या, विद्या कैसी? अर्थकरी, धन देने वाली, विद्या कैसी? अर्थकरी। षड्जीवलोकस्य, हे राजन, षड माने 6, जीवलोकस्य, ये जीवलोक के, सुखान राजन, ये 6 सुख हैं, ये 6 सुख हैं। नंबर 1 नित्य धन का आना, नंबर 2 निरोगी होना, नंबर 3 में 3 के 2 भाग हैं। भार्या कैसी? प्रिय और प्रियवादिनी, अच्छी और मीठा बोलने वाली। पत्नी, भार्या माने पत्नी। वश्यश्च आज्ञाकारी पुत्र,
और अर्थ करी च विद्या। ये 6 हो गए, गिन लो आप, 6 हो गए। सुखान राजन, हे राजा ये संसार के, ये लोक के 6 सुख कहे गए हैं। अब ये श्लोक है, अब ये इसको समझेंगे। अयुक्तम स्वामिनो युक्तम, युक्तम नीचस्य दूषणम, अमृतम राहवे मृत्यु, विषम शंकर भूषणम। अयुक्तम स्वामिनो, स्वामिनो माने समर्थ जन, जो सामर्थ्यवान हैं उनकी अयुक्त चीज, छोटी चीज भी युक्त बन जाती है, युक्त बन जाती है, बड़ी हो जाती है। समर्थ जन की अयुक्त चीज भी युक्त बन जाती है। और नीचस्य, नीचे व्यक्ति की युक्तम ऊंची चीज, बड़ी चीज भी दूषणम दोष बन जाती है। कैसे बन जाती है, इसमें उदाहरण से देखें। अमृतम राहवे मृत्यु, राहु को अमृत मिला था और अमृत मिलने पर ही, अमृत बड़ी चीज है फिर भी मृत्यु मिली। और विषम शंकर भूषणम, शंकर जी को विष मिला और शंकर जी ने उसको पी लिया और उनका नाम पड़ गया, क्या पड़ गया, नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। विषम शंकर भूषणम, शंकर जी का जो विष था, वो जहर था, उनका आभूषण बन गया और वो नीलकंठ कहलाए। तो समर्थ जन की छोटी चीज भी बड़ी बन जाती है। अब देखिए, अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयं देहे प्रतिष्ठितम्, मृत्युमापद्यते मोहात् सत्येनापद्यते अमृतम्। अमृतम मृत्युश्च च एव, दोनों ही हैं, अमृतम और मृत्यु, च एव, अमृत और मृत्यु दोनों ही हैं, च एव माने दोनों ही हैं। द्वयम दोनों, देहे देह में, इसमें सप्तमी विभक्ति, देहे प्रतिष्ठितम, अमृतम च धन एव, चैव बना, इसमें संधि है, च धन एव वृद्धि संधि है। तो मृत्युश्च, अमृत और मृत्यु, देहे द्वयम प्रतिष्ठितम, देह में दोनों ही प्रतिष्ठित हैं, दोनों ही स्थित हैं। अमृत भी है देह शरीर के अंदर और विष भी है। मृत्युमापद्यते मोहात्, मृत्यु से मोहात्, मोह से मृत्यु को प्राप्त करता है। मोह मतलब बुरी चीजें, बुरे कामों में फंसे हुए ये मोह है। मोह के कारण आदमी मृत्यु को प्राप्त करता है। आपद्यते माने प्राप्त करता है। इसमें 2 शब्द हैं, मृत्युम धन आपद्यते, मृत्युम धन आपद्यते। तो मोह के कारण व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। और सत्येनापद्यते अमृतम, सत्य से अमृत को प्राप्त होता है। सत्येन धन आपद्यते, इसमें दीर्घ संधि है। तो सत्य से अमृतम आपद्यते, सत्य से अमृत को प्राप्त करता है। आपत्सु मित्रम जानीयाद, आपत्सु परेशानियों में, संकट में, मित्रम जानीयाद मित्र को जानना चाहिए, मित्र की पहचान करनी चाहिए। मित्र की पहचान आपत्तियों में होती है। युद्धे शूरम धने शुचिम, युद्ध में, सप्तमी का एक वचन, युद्ध में शूरम वीर की पहचान होती है। अच्छा वीर होगा तो युद्ध से पीछे नहीं जाएगा, लड़ेगा। धने शुचिम, धन में पवित्रता, धन तो है, पवित्र है कि नहीं है। या ईमानदारी, यदि किसी का लिया है तो ईमानदारी से दो, ठीक है। तो धन में ईमानदारी बरतनी चाहिए, पवित्रता बरतनी चाहिए। भार्या क्षीणेषु वित्तेषु, भार्याम क्षीणेषु वित्तेषु, भार्या माने पत्नी को, वित्तेषु क्षीणेषु, वित्त माने धन, वित्त के समाप्त होने पर, क्षीणेषु माने समाप्त होने पर, धन के समाप्त होने पर भार्या को जानियात, जानना चाहिए।
यदि आपके पास धन समाप्त हो गया, पत्नी तो पत्नी को तो भी बहुत खर्चा चाहिए, तुम्हारा साथ नहीं दे रही पत्नी है, तो वो अच्छी पत्नी नहीं है, तो भार्या को जानना चाहिए। व्यसनेषु च बांधवान, व्यसनेषु माने संकटों में, लड़ाई झगड़ों में, बुरी आदतों में भाई बंधुओं की परीक्षा हो जाती है। तो संकट के समय, लड़ाई झगड़ों में वो आपका साथ देना चाहिए, तो अच्छे भाई बंधु हैं। व्यसनेषु माने कलह और बुरी आदतें, इनमें भाई बंधु अगर साथ देते हैं वो सच्चे भाई बंधु हैं, वो सही भाई बंधु हैं। आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा, निपात्यते क्षणेनाध तथात्मा गुण दोषयोः। देखो, यथा जैसे शिला एक पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा, शैले पर्वत पर, इसमें सप्तमी विभक्ति है। शिला शैले आरोप्यते यत्नेन, यत्न से चढ़ाई जाती है। शिला यत्नेन शैले आरोप्यते, एक बहुत बड़ी शिला पहाड़ के ऊपर बड़ी मुश्किल से चढ़ाई जाती है, ठीक है। और निपात्यते क्षणेनाध, इसमें संधि है, क्षणेन धन अध, क्षणेन धन अध, तो आधे क्षण में ही निपात्यते गिरा दी जाती है, आधे क्षण में ही वहां से छोड़ दिया जाए पत्थर का टुकड़ा तो नीचे ढरक करके आ जाएगा। तथात्मा, वैसे ही आत्मा, वैसे ही प्राणी में गुण दोष, गुण बड़ी मुश्किल से आते हैं और दोष बड़ी जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। गुण दोष ये पहाड़ पे चढ़ाने का प्रतीक है गुण और गिराने का प्रतीक है दोष, ठीक है। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, उद्योगे सप्तमी एक वचन, उद्योग करने पर, दारिद्र्यम नास्ति, न धन अस्ति, नास्ति, गरीबी नहीं रहे, दारिद्र्यम माने गरीबी नहीं रहती, न अस्ति, उद्योग करने पर, उद्योगे। जप तो नास्ति पातकम, जप तो माने भगवान के सच्चे मन से प्रार्थना करने पर, पातकम नास्ति, पाप नहीं रहते हैं। जप तो पातकम नास्ति, जप करने पर पाप नहीं रहते। मौने च कलहो नास्ति, मौन रहने पर, मौने में सप्तमी विभक्ति है एक वचन, और च माने और, मौन रहने पर कलहो नास्ति, कलह माने लड़ाई झगड़े नहीं रहते, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं। एक ने कही एक ने मानी दोनों ज्ञानी, एक ने कही दूसरे ने तानी दोनों अज्ञानी। और जागृते भयम नास्ति, नास्ति जागृते भयम, जागरण करने से भयम नास्ति, भय नहीं रहते, जागते रहोगे तो भय नहीं रहेंगे। किम छिद्रम, इसमें मैं है मतलब मेरे, किम छिद्रम मुझ में कोई बुराई, कौन संगो कोई बुरी संगत, किम वास्तव विनिपातितम मेरा कहीं पतन तो नहीं हो रहा है। सब वैसे तो सब चीज़ पतनशील हैं, अपने बारे में सोचना चाहिए कि किम वास्तव विनिपातितम, अथवा मेरे में कोई चीज गिरावट तो नहीं आ रही, मेरा पतन तो नहीं हो रहा है। कुतो ममाश्रये दोषः, कुतो कहीं से, ममाश्रये दोष मैं कहीं दोषों के आश्रय में तो नहीं पहुंच गया हूँ, मैं कहीं दोष तो ग्रहण नहीं करने लगा हूँ। इति नित्यम विचिंतयेत, यह इति माने यह, नित्यम हमेशा, विचिंतयेत सोचना चाहिए, यह सोचते ही रहना चाहिए कि मुझ में कोई बुराई तो नहीं, मुझ में कोई संगति खराब तो नहीं। वास्ते किम वास्ते विनिपातितम, मुझ में कोई गिरावट तो नहीं आ रही, मेरा पतन तो नहीं हो रहा। कुतो ममाश्रये दोषः, कुतो ममाश्रये दोष, कहीं, कुतो माने कहीं से, मम आश्रय में, आश्रय दोष, दोषों के आश्रय में तो नहीं पहुंच गया हूँ। इति नित्यम विचिंतयेत, ऐसा हमेशा सोचना चाहिए। गुणेषु क्रियताम यत्नः किमाटोपै प्रयोजनम, विक्रियन्ते न घंटा विर्गावः
क्षीरविवर्जिता गुणेषु क्रियतां यत्नः किमाटोपैः प्रयोजनं विक्रियन्ते न घंटा विरगावः क्षीरविवर्जिताः। गुणेषु क्रियताम यत्न, यत्न माने प्रयत्न, गुणेश गुणों में यत्न क्रियताम करना चाहिए। ठीक है, गुणों को प्राप्त करना चाहिए। और किमाटोपई प्रयोजन, किमाटोपई माने आडंबरों से, किम प्रयोजन, आडंबरों से कोई फायदा नहीं, आडंबरों से कोई लाभ नहीं है। अब विक्रियंते न घंटा विरगाव, कोई गाय दूध नहीं देती है तो घंटा लटकाने से नहीं बेची जाएगी। न माने नहीं विक्रियंते बेची जा सकती है। क्षीर विवर्जिता, बिना दूध वाली गाय केवल घंटी लटकाने से, उसके गले में घंटी लटका दो तो नहीं बेची जा सकती है। यदि वो दूध देती होगी तो ही अच्छी कीमत में बिचेगी। क्षीर विवर्जिता, बिना दूध वाली नहीं बिचेगी। न विक्रियंते, निर्धनस्य विषम भोगो, भोग करना, ऐसा आराम करना निर्धन के लिए विष है, जहर है। निर्धन का भोग करना, भोग मतलब खूब रबड़ी खाना है, अच्छे अच्छे परामठे पूड़ी, माँ बढ़िया पलंग पर सोना है, बढ़िया फिल्में देख रहे हैं, तो ये निर्धन के लिए भोग करना क्या विष है, जहर बन जाएगा। तो कर्जा लेना पड़ेगा ऐसा आराम के लिए। कर्जा ले लोगे एक बार तो फिर कभी चुका नहीं पाओगे, तो विष बन जाएगा। निस्वत्वस्य विषम ऋणम, असक्त, निस्वत्व समान असक्त, ताकतहीन, ताकतहीन के ऋणम विषम, ताकत जो व्यक्ति ताकतहीन है तो ऋणम मान लड़ना विष है उसके लिए, उसके लिए ऋणम मान युद्ध, युद्ध विषय है। अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अब यहाँ शास्त्रों को अपनी किताबें ही समझ लें आप। शास्त्र जो मतलब अपनी किताबें, अनअभ्यासे विषम शास्त्रम, तो अभ्यास न करोगे तो कुछ याद नहीं होगा, तो ये शास्त्र किताबें विष बन जाएंगी, जहर बन जाएंगी। कैसे बन जाएंगी कि परीक्षा के टाइम पे तुम पे कुछ नहीं आएगा तो पढ़ोगे किताब में से तभी तो आएगा। अजीर्णे भोजनम विषम, बादी है रही है, सब पहले से ही पेट खराब है और भोजन कर लिया तो विषम बन जाएगा, जहर बन जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अजीर्णे भोजनम विषम, बादी में, बादी है रही है, नौता जे आए बफर सिस्टम में, चाउमीन ये वो फलानो ढिकानो, तो अजीर्णे भोजनम विषम, बादी में भोजन करना विष है। अब जी आप काम देख लो, ये थोड़े से काम है, मीनिंग है। अर्थागम, धन का आगम, अर्थागम धन का आगम, धन का आगम। अरोगिता निरोगता, वश्य आज्ञा पालक, अर्थकरी धन संग्रह कराने वाली, अयुक्तम अनुचित अयोग्य, स्वामिनः समर्थ जन का, युक्तम उचित वस्तु या उपयोगी वस्तु, अमृतम अमृत या अमरता, मृत्युमा पद्यते मृत्यु को प्राप्त, मृत्यु को पाता है, आपत्सु आपत्तियों में, व्यसनेषु बुरी आदतों में, जानियात जानना चाहिए, आरोप्यते चढ़ाई जाती है, निपात्यते गिराई जाती है, तथात्मा वैसे ही प्राणी व्यक्ति, अधः नीचे, उद्योगे उद्यम करने पर। ठीक है, अब ये इस साइड के माने देख लो। दारिद्र्यम गरीबी, जपतः भगवान का नाम लेने वाले का, कलह लड़ाई झगड़ा, छिद्रम दुर्बलता गलती बुराई, संगह आसक्ति, अविनिपातितम वह कौन सी वस्तु जो पतनशील नहीं है, ममाश्रयेत मुझ में आते हैं, विचिंतयेत चिंतन करना चाहिए, गुणेश गुणों के उपार्जन में, किमाटोपई ही बाहरी आडंबरों से क्या, घंटा भी
घंटा लटकाने से, क्षीर विवर्जिता दूध से रहित, भोग भोग विलास, निस्सत्वस्य अशक्त के लिए, अनभ्यासे अभ्यास न करने पर, अजीर्णे अपच में। अब जो थोड़ा सा अभ्यास कार्य है इसको देख लो। इनके जी काम नंबर 1 है, ये काम नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरम लिखत। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको समझाने की वीडियो मैं बाद में भेजूंगा, पाठों की एक्सरसाइज करवाऊंगा। ये काम नंबर 2 है, इसको समझ लो, ठीक है। और जी काम नंबर 3 है, श्लोकांशान यथा योग योजित जोड़ी है जी। शुद्ध वाक्या नाम समक्षम आम, शुद्ध वाक्यों के आगे आम लिखो और शुद्ध वाक्यों के आगे न, ठीक है। और ये आपकी टेबल है, इसको समझ लो। तो ये आपका पाठ समाप्त होता है। यदि पाठ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो ये ज्ञान की चीज़ें हैं, बढ़ेंगी, लोगों के पास पहुँचेंगी। धन्यवाद।